कहता अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जिस काम के लिए आए हैं वो काम ना बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम ना बिगड़े। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आप हजरात मुल्क पाकिस्तान की एक मशहूर अजीम दीनी दरसगाह में हर साल की तरह इस साल भी आज की महफिल को बारौनक बनाने के लिए और इस इदारा हाजा में पढ़ने वाले और पढ़ने वालियों के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम लेके आए हो और उनकी हौसला अफजाई के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को तर्क करके यहां तशरीफ लाए हो। अल्लाह ताला आपका आना आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपकी ईमान की सलामती के लिए, इस इदारे के लिए, इस इदारे के खैर खाहों के लिए, पढ़ने वालों के लिए अल्लाह खैर का, कामयाबी का, आफियत इज्जत का जरिया बनाए। आप हजरात की माशाअल्लाह कसीर तादाद इस बात का इजहार कर रही है और ये बतला रही है कि आपके सीने में इस्लाम के फैल जाने का दर्द है। अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मोहब्बत का जज्बा है। किसी का पढ़ाने का, किसी का पढ़ने का, किसी का मोहब्बत करने का, किसी का उन पे खर्च करने का, अल्लाह ने हर एक को किसी ना किसी दर्जे में कबूल फरमाया है। मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ हजरात की तशरीफ आवरी, अगर कुरान करीम को सीने लगाने वालों में अल्लाह का इंतखाब है, पढ़ाने वालों का अल्लाह का इंतखाब है, इन पर खर्च करने वालों का अल्लाह का इंतखाब है, इनसे मोहब्बत करने वालों का अल्लाह का इंतखाब है, तो आज इन हजरात को इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनकी तालीम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देने के लिए भी मेरे अल्लाह ही का इंतखाब है। छोटा भाई क्यों नहीं आया, अब्बू क्यों नहीं आए, बेटा क्यों नहीं आया, ये तो अल्लाह की मर्जी थी। एक घर के 10 अफराद में से अल्लाह ने कबूल किया। आपके अंदर कोई सलाहियत है, आप यकीन माने या ना माने, कोई ना कोई नेकी जरूर है, या कोई ऐसी अदा है, या कोई ऐसा अल्लाह का नाम लेते हो, या किसी न किसी दर्जे में ऐसी अच्छी सोच रखते हो जो अल्लाह को बड़ी पसंद है, और अल्लाह ने उसी चीज को अपनी रहमत वाली चादर में ढांपा और हमारे ऐबों पे अल्लाह ने पर्दे डाले, और अल्लाह ने उन हजरात के साथ हमें लाकर बिठा दिया जिन हजरात को क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर पिलाना है। फरमाया जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के नेकोकारों को, अपने ताबेदारों को जामे कौसर यानी बर्तनों में हौज़ कौसर पिलाएंगे, को कुछ हजरात को देखकर रहमत वाले नबी हौज़ कौसर पिलाने वाला बर्तन छोड़ देंगे
और अपने चुल्लुओं में अपने हाथों में पानी ले लेके पिलाएंगे। अर्ज की वो कौन होंगे जिन खुश नसीबों को अपने हाथों में चुल्लू में लेके पानी पिलाएंगे? फरमाए वो मेरी उम्मत के उलमा हों। आज अगर किसी ना किसी दर्जे में उलमाए इकराम अपने आप को इस वजह से हिकारत की निगाह से देखते हैं कि मालो असबाब की कमी है, या हमारे पास दुनिया की वो जरूरियात और सहूलियात नहीं है कि जो आम बंदे के पास इस शहर इस मुल्क के अंदर हैं, या आम रोजमर्रा जिंदगी गुजारने वाले के पास होनी चाहिए, तो आप इत्मीनान रखें। अल्लाह ने आपको नबी सबसे सोना अता फरमाया, दीन सबसे ऊंचा अता फरमाया, अकीदा सबसे ऊंचा अता फरमाया, कुरान किताबों में सबसे आला किताब अता फरमाई। नबी के यार अल्लाह ने आला दी, नबी को मिजाज आला दिया, बनात आला दी, अजवाज आला दी, माहौल आला दिया, मकाम आला दिया। तो अल्लाह ने इस उम्मत के उलमा को निस्बतों के साथ जोड़ा, तो अल्लाह ने वो चीज इनके म्यार के साथ जोड़ी नहीं जिस चीज का म्यार आला ना हो, अदना दर्जा हो। दुनिया की दौलत का म्यार ही कोई नहीं, ये तो धोखे का घर है। तो अल्लाह ने इज्जत वालों के साथ उस चीज को जोड़ा ही नहीं जो जिल्लत का सबब बनती हो। और आपने माशरे के अंदर देखा होगा कि इंसान को पैसा रुला भी देता है और हंसा भी देता है, और दीन वालों के चेहरे बारोनक हमेशा रहे हैं। चेहरे तो दूर की बात, अल्लाह ने उनकी कब्र की मट्टियों को भी खुशबूदार रखा है। या तो वो दौलत, वो नेमत, वो पाकीज़गी, वो गिज़ा, वो रिज़्क़, वो मशरूबात, वो मकाम इन उलमा को, इन पढ़ने वालों को मुयस्सर ना होते हों। ये तो अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह का एक निज़ाम है। फरमाया मेरे बंदो, मेरे दीन की खिदमत करने वालों, गाड़ियां ये खरीदेंगे, दिन रात की कमाई बिठाऊंगा मैं तुम्हें, दस्तरखान इनके घर में सजेंगे, खिलाऊंगा मैं तुम्हें, वो मेरी मर्जी। किसको दूल्हा बना के खिलाऊं, किसको कब्रिस्तान पहुंचा, तुम्हें ग़िज़ा मिलती रहे, तुम परेशान ना होना, अच्छे से अच्छा तुम्हें खिलाऊंगा। आज कई हजरात को ये बात पनपती नहीं, और उनके मिजाज में ये बात आती नहीं कि मौलवी गाड़ियां लेके फिरते हैं, इनके पास इतने बड़े मकान आ गए। उन अकल के नादानों को ये नहीं पता, जिंदगी के 25-30 साल पहले इनका 15 साल चटाइयों पर बैठना, माँ बाप की जुदाइयां बर्दाश्त करना और फीकी मीसी खाकर गुजारे करना, कच्ची दालों और कच्ची रोटी के किनारों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये उस शुक्र की तो बरकत है कि अल्लाह ने कच्ची रोटियों के बदले अल्लाह ने कौन सी ग़िज़ा है जो नहीं खिलाई, अल्लाह ने कौन सी गाड़ी है, कौन सी एयरलाइन का जहाज है अल्लाह ने जिसमें नहीं फिराया। कुछ बदनसीब ऐसे हैं मिलों वाले, कमाइयों वाले मक्के मदीने से महरूम हो गए, अल्लाह ने मिलों की कमाइयों वालों को महरूम रखा। कुरान चटाइयों पर बैठने वालों को अल्लाह ने हर साल हाजिरी की तौफीक अता फरमा दी। और आज तकरीबन 93 के करीब आज इस इदारा आज़ा से 93 के करीब बच्चे और बच्चियां हाफिज, हाफिजा, आलिम, आलिमा, यानी 7 कम 100 के करीब आज यहाँ से फारिग हो रहे हैं। अल्लाह ने जब हमारा मिजाज और निसाबी मिंबर और मेहराब रखा, हमारा ओहदा मिंबर और मेहराब रखा, तो इससे बड़ी तरक्की कौन सी हो सकती है। अल्लाह ने उनके कदमों में लाके खड़ा कर दिया जिनको अल्लाह ने मिराज का दूल्हा बनाया। अल्लाह ने इस मिंबर की सदारत अता फरमा दी जिस पर सारे नबियों के सरदार को बिठाया। फकीर सामने होता है, अमीर सामने होता है, मिल ऑनर सामने होता है। इससे बड़ा ओहदा क्या होगा कि करोड़ों अरबों रुपए का मालिक 15,000 की तनख्वाह वाले को कहता है मेरे लिए आपने खुसूसी दुआ फरमानी है, मेरे लिए आपने तन्हाई में दुआ करनी है, मेरे लिए आपने अपना समझ के दुआ करनी है। उसको पता है कि मेरी दौड़ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक है और इसकी दौड़ अर्श मोहल्ला तक है। अपने आप को कभी कमतर नहीं समझना, अपने आप को कभी मायूसी के
और कभी नदामत और शर्मिंदगी के हाले में अपने आप को नहीं ढालना। आपकी पगड़ियों पे मैं कुर्बान, आपकी सूरतों पे मैं कुर्बान, आपकी दाढ़ियों पे मैं कुर्बान, आपके चमकते चेहरों पे मैं कुर्बान। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, किसी को खुदा आईने के सामने खड़ा करता है, तुम्हें 15-15 घंटे कुरान के सामने बिठाए रखा, नबी के हदीस के सामने बिठाए रखा। यकीन जानो, किसी के यार गाने वाले, नाचने वाले, किसी के यार अच्छे मंदे, किसी के यार शराब पीने वाले, किसी का माहौल कैसा होता है। और मुकद्दरों वाले हो, 15-15 साल तुम फरिश्तों के माहौल में रह के जा रहे हो। तुम्हारी अदाओं पर खुदा ने आए हुए अजाब को टाला है। फरमाया, जिस बस्ती में कुरान पढ़ने वाले हों, उस बस्ती के गुनाहों पर खुदा को गुस्सा आए, अगर अल्लाह का अजाब देने का इरादा हो, उन नन्हे मुजाहिदों की सूरतों को देखकर अल्लाह 40 साल अजाब को टाल देता है। और पूरी दुनिया के कुफर को इन दाल रोटी वालों ने हिला रखा है। अल्लाह की कसम, व्हाइट हाउस से लेके पार्लियामेंट हाउस तक सबकी नींदें हराम हैं। और हर कोई इस मदरसे के ऊपर उंगली उठा रहा है। उंगली उठाने वालों की उंगलियां टूट गई, जुबान दराजी करने वालों की जुबान पर फालिज गिर गए। लेकिन अल्लाह ने वादा कर रखा है अब भी और क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने कुरान भी बाकी रखा, मोहम्मद का फरमान भी बाकी रखा। तुम बस कुरान पढ़ो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। तुम नबी के दीन की खिदमत करो, अल्लाह के दीन की, नबी के लाए हुए की। बिल्कुल माथे पर एक पसीने का कतरा भी ना लेके आना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस तरह अल्लाह ने इस निसाब की हिफाजत फरमाई है, इस निसाब पढ़ने वालों की भी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है। जिस तरह कुरान की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे, कुरान को सीने लगाने वालों की हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे। अगर उनके मुकद्दर में शहादत है, अगर उनके मुकद्दर में मौत है, तो अल्लाह ने मौत को भी इज्जत वाले सफ़े के ऊपर लिख दिया है। बाकी ये दुनिया है, ना इसकी तमन्ना करना, ना इसके पीछे लगना। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो कब्रिस्तान जाना, आज तो मौका नहीं मिलेगा, कल परसों जाना। इसकी तमन्ना करने वालों से पूछना क्या लेके आए। एक कमबख्त है, बड़ी बेशरम थी, बड़ी निकम्मी थी, धोखेबाज थी, 70 साल मुझे अपने पीछे भगाए रखा, मेरे हाथ आई नहीं। तो मैंने कहा, तेरी मस्जिद के अंदर कोई मिंबर पे बैठने वाला था, तुझे कहता नहीं था इसके पीछे मत भाग। इसने तेरे अब्बा को भी भगाया, तेरे दादे को भी भगाया, तेरे परदादे को। अगर हाथ आती उनके हाथ आई, जिसने कमाई थी उसके हाथ नहीं आई, जिसने बनाई थी उसके हाथ नहीं आई, तेरा हाथ कहां से आया। भाग रहे हैं, सबको पता है दुनिया धोखा है, भाग रहे हैं। कोई गाड़ियों में, कोई साइकिलों में, कोई जहाजों में, कराची इस्लामाबाद। कहीं ऐसे भी बिजनेसमैन है, रोजाना इस्लामाबाद आ रहे, रोजाना कहीं ऐसे रोजाना दुबई जा रहे, रोजाना आ रहे। लेकिन ये दुनिया किसी के हाथ में आती नहीं। भागने वाले को अम्मा रोक रही, रुक जा नाश्ता कर ले, उन्हें का टाइम नहीं। बीवी कहने की बात तो सुने, का टाइम नहीं। ये दुनिया ऐसी धोखेबाज है। आम सी शादी चल तुम्हारे मानकोट के अंदर, आम सस्ती सी शादी हो, कम से कम 5 लाख रुपए तो लगेगा। बाहर की शादी पर तो 50 लाख लगता है। अब अंदाजा लगाओ, अज़वाजी जिंदगी का इंतखाब हो रहा। मानकोट में पसंद नहीं आई, खानेवाल में पसंद नहीं आई, मुल्तान पसंद नहीं आई, वो दुनिया के कोने में से लेके आई। फिर जिस गाड़ी के अंदर लेके आए वो गाड़ी भी आपको यहाँ पसंद नहीं आई, सबसे महंगी तरीन गाड़ी। फिर आला किस्म के गुलाब के फूलों को गाड़ी से सजाया। फिर पूरे मुल्तान के अंदर सबसे कीमती जोड़ा खरीदा, जो आने वाली को पहनाया। फिर जब आई तो दरवाजे पे तेल डाले, मुर्गियों के सदके किए, और इतने ले जाने वाले 2 लाख रुपया गाड़ियों का किराया लगाया। 200 बंदों के जरिए आई। फिर आने वालों ने कहा बस आके दरवाजा बंद। 1000 बंदों को उसके आने की खुशी में वलीमा खाना खिलाया। लेकिन बदनसीबी नहीं, जिस हूर परी के पीछे 50 लाख रुपया लगाया, दुनिया ने कहा भाग जा, तुझे इसके पास भी बैठने नहीं दूंगी। तो 50 लाख रुपया लगाकर जिसको लेके आए, इस दुनिया ने इतना भगाया कि उसके से बात करने का मौका ही दुनिया ने नहीं दिया। वो कह रही तेरे बच्चे हैं, वो कह रही दुनिया 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 तू जान, वो कह रही बेटी है तू जान, इसके कपड़े का तू जान,
किसकी तालीम का तुझे पता? उन्होंने कहा मैं क्या करूं, ये पकड़ 2000 रुपए, तू जान, मुझे दुनिया के पीछे भागने दे। इसे औलाद की तरबियत पे लगाए रखा, जिसकी तरबियत खुद करनी थी, जिसकी तरबियत का जिम्मा मर्द के जिम्मे था, उसे कहा औलाद को संभाल ले। उन्होंने कहा जब मेरी तरबियत तूने करनी थी, जब तू मेरी तरबियत नहीं कर सका, घर गृहस्थी मुझे नहीं सिखा सका, घर बनाने का तरीका नहीं बतला सका, घर संभालने का तरीका नहीं संभाल सका, बताओ तो सही, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यहां से तुम जाओ, तुम्हारे मोटरसाइकिल का अगला ये पिछला टायर पंक्चर हो जाए तो सवारी के काबिल रहेगा? तो मियां बीवी तो थे, एक गाड़ी के 2 पहिए। तो मर्द कहने लगा तू एक गाड़ी को एक पहिए से चला, चलेगी? तो घुड़ीचू कर रही, कभी औलाद के बारे में, कभी किरदार के बारे में, कभी खुराक के बारे में, कभी लिबास के बारे में। जब इसने देखा कि इस दुनिया के पीछे मर्द दौड़ रहा, कोई ना कोई राज है, तो इसने भी अपने आप को ना दौड़ना सीखा, बल्कि इसने भी सर्विस के बूट लिए, इसने भी भागना शुरू कर दिया। सोना ले गया, चांदी ले गया, बेड ले गया, और फ्रिज ले गया, कूलर ले गया, सोलर ले गया, अलमारी ले गया, इलेक्ट्रिक हीटर ले गया, ये ले गया। उनने फिर अपनी दौड़ को, जो दिन में दौड़ता था रात को थक जाता था, उनने रात को भी दौड़ना शुरू कर दिया। मौला अहमद अनवर साहब यहाँ बात एक समझाइए। माशाल्लाह आपने तो इतनी बड़ी हदीस की किताब पढ़ी, शायद आपको कहीं मिला हो, हमें तो मैं कहीं नहीं मिला। अब जरूरियात को पूरा करने के लिए अब वो मर्द ने रात को भी दौड़ना शुरू कर दिया, और जरूरियात भी सारी घर के अंदर आ गई, सामान सारा घर के अंदर आ गया। अब तो घर में सुकून होना चाहिए था, अब तो किलकिल न होती, अब तो बकबक न होती, अब तो लड़ाइयां न होती। फिर देखा सामान भी घर में मौजूद, दुनिया के पीछे दौड़ रहे, और घर के अंदर हर चीज मौजूद है, लेकिन दोनों मियां भी अदालत के अंदर खड़े हैं, तलाक ले रहे हैं। ओहो ये क्या हुआ भाई, सामान मौजूद, जिसकी डिमांडें थी, और वो दुनिया के पीछे दौड़ा, दुनिया भी आ गई, फिर तलाक ले रहे हो। अच्छा भाई तू मुझसे फारी, मैं तुझसे फारी, अल्लाह ना करे अगर इस सदमे में वो दुनिया से चली गई, तो कहे हाजी साहब, नंबरदार, मौलवी साहब, अल्लाह का हुक्म, तो क्या कहते हैं, घर खाली करके चली गई। मैंने कहा अच्छा सारा सामान लेगी? इजराइल अलैहिस्सलाम को 4 ट्राले लेके आए थे, मेरे भी अंदर झांक के देखा सारा सामान मोहल्ला पड़ा हुआ। मैंने कहा कौन सा घर खाली कर गई? मैंने कहा ना मौलवी साहब, घर के अंदर सामान हो, औरत ना हो, घर अच्छा नहीं लगता, खाली घर हो, औरत हो, अच्छा लगता है। मैंने कहा इसका मतलब है आज तक के सारे मानकोट वाले समझते रहे कि घर 4 दीवारी का नाम है, घर सवान का नाम है। नहीं नहीं नहीं, घर औरत का नाम है, औरत जिंदगी का नाम है, जिंदगी एहसासात का नाम है, और इन एहसासात वाले बूटे को जो पानी लगेगा वो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का लगेगा। फिर सुनो, घर औरत का नाम, औरत जिंदगी का नाम, जिंदगी एहसासात का नाम। अगर इन एहसासात को बाकी रखना है तो जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का सहारा लेना पड़ेगा। अब नबी जी क्या कह रहे उस औरत को, अब नबी जी क्या कह रहे उस औरत को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछने आई थी, और वो क्यों कह रही अगर मुझे दोबारा हाजत हो जावे और मैं मदीने आऊं, आप ना हो तो फिर किसके दामन में जाके मोती तलाश करूं? फरमाया मेरी आयशा के पास चली जाना, मेरी आयशा के पास चली जाना। और यही आयशा फरमाया हमसे के लोग आए करतब देखेगी जी, अब दिखा रहे यहां तक अम्मा देख के खुश हो रही। अब औरत की खुशी को बरकरार रखते हुए हुजूर ने इतना करतब दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए। उलमा से पूछो आप अलैहिस्सलाम के पांव थक गए, कभी एक पांव पर कभी दूसरे पांव पर। आयशा बस करें कि नहीं जी, ठीक है। तरबियत रात को अम्मा आयशा के घर की बारी, मुसल्ला सामने पड़ा हुआ,
अम्मा आयशा बैठी, ए आयशा ये रात तेरी घर की है और ये वक्त आज सारा मेरा तेरा है। ए आयशा अगर तू इजाजत दे तो मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं। और यहाँ कह रहे कदों आवेगा तू जागती भाई कुत्ती ना होवे थे सो जा। तेनू किन्ने क्या कर तू जाग दिया कर सो जाया कर, मैं बुआ खड़का मांगा तू खोल दे सी, चलो कोई क्या बस उसे इस कर बगैर खोल दे सी बंद कर दे सी, खोल दे सी बंद कर दे सी। इस हक के भी ना देने पर मार पड़ेगी। आज एक वजीफा ले लो औलाद के सुधरने का और घर के बनने का। मगरिब की नमाज पढ़ के घर आ जाओ या ज्यादा से ज्यादा ईशा की नमाज पढ़ के आ जाओ। जो 4 घंटे तुम रात रोडों पर बैठते हो वो 4 घंटे अपने तुम घर में गुजारो। अल्लाह की कसम तुम्हें हर घर के अंदर बुझे हुए चिराग जलते हुए नजर आएंगे। बुझे हुए चिराग तुम्हें हर घर में जलते नजर आएंगे। इन चिरागों की रोशनी को मानित करने के जिम्मेदार तुम खुद हो, माशरा नहीं है। कुत्ता तेरे घर में नहीं आ सकता, बिल्ला तेरे घर में नहीं आ सकता, जादू टोना तेरे घर में नहीं आ सकता, भूत प्रीत तेरे घर में नहीं आ सकती, काला इलम तेरे घर में नहीं आ सकता। बेहयाई को आने की इजाजत किसने दी? कुत्ते के आने पे सोटे उठे, बेगैरती के आने पे सोटा क्यों नहीं उठा? शीशे का गिलास तोड़ा है बच्चे को यूं घूर के देखा और बच्चे ने जिंदगी का मकसद ही तोड़ के रख दिया। कभी माथे पे पसीना नहीं आया? औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी से रिटायरमेंट लेने वालों अल्लाह हमारे से पूछ। 4 बुनियादी चीजें थी मोहतरम, 4 बुनियादी चीजें थी। लिबास, खुराक, तालीम और माहौल। लिबास का, खुराक का, तालीम का और माहौल का। 5वां था शादी का स्टेप। इन 4 चीजों में बताओ कहां तक कामयाब हुए? अगर गंदम सही नहीं, कपास बीज ली, कपास सही नहीं, कमाद बीज लिया, कमाद सही नहीं, फलां बीज लिया। बोलो बच्चे जम्मी जा रहे पैदा ही होते जा रहे हैं। किन्ने बाल ने माशाल्लाह 7, किन्ने बाल ने माशाल्लाह, एक भी तो काबिल न निकला। जुबानी नुकी हो गया, बेहया हो गया, बेहया। इस बेहयाई को दावत देने वाला, पैसों से घर में लाने वाला कौन था? अच्छा ये बताओ भाई, बच्चा बच्ची जब दुनिया में आया तो उसके लिए जो कपड़े आए थे पहले दिन के वो कौन लेके आया था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम रखे थे या आसमान से फरिश्ता दरवाजे पर रख गया था? ये सारे के सारे खानदान वाले लेके आए थे। 7वें महीने से अम्मी ने शॉपिंग शुरू कर दी। आखिरी दिन की शॉपिंग अब्बा करके लाए। नान छिचक नान के लेके आए। हर कोई लिबास के नीचे और लिबास के ऊपर एक मिठाई का डब्बा ला रहा था और वो ये हैरत में पगोड़े में चूसनी मुंह में लेके नन्ही नन्ही आंखों की मुजाहिदा वक़्त की राबिया बनना था, वक़्त की उसने आबदा शबाना बनना था, अम्मा आयशा और खदीजा की और फातिमा तो ज़हरा की कनीज बनना था। वो यूं दूर के देख रही। वो कहने लगा मेरे पास FA की डिग्री, मेरे पास BA की डिग्री और मैं तो कुरान का हाफिज, मैं कारी साहब हूँ। यूं ला ए तेरी धी लई ए 100 रुपया ते जोड़ा था मिठाई का डब्बा, मुबारका मुबारका मुबारका। उन्होंने कहा हो कहाँ पढ़ते हो जुमा, नमाजें कहाँ पढ़ते हो, कुरान पढ़े हुए हो, तबलीग में वक़्त लगा है, जिहाद को मानते हो? उन्होंने कहा सारी चीजें। अच्छा हैरत है तेरे हाथ में थैला देख के। ये सारे बच्चे न्याणे बैठे, इनसे पूछो ये खरीदारी के मालिक कब बने? 15-15 साल की उम्र में जो कपड़े लेने गए, 15 साल तक इस लिबास का जिम्मेदार कौन था? उस वक्त तो यूं करके 1000 रुपया निकाला, 500 रुपया निकाला। आसमान का चांद लग रही है, अंग्रेजी बच्ची लग रही है, बड़ी सोहनी लग रही है, बड़ी सोहनी लग रही है।
इस बच्ची ने भी अपने लिबास के ऊपर नजर डाली, टांगों का कपड़ा कोई नहीं, बाजुओं का कपड़ा कोई नहीं, सीना खुला हुआ है, कमर खुली हुई है, और इसके ऊपर खुशी से 1000 रुपया देने वाला कौन है? जो अभी अभी मस्जिद के अंदर इरादा करके आया कि इंशाल्लाह 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। ये तो अभी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी से कह रहा था, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे कारी साहब आए मस्जिद के अंदर रौनक हो गई। इशा की नमाज के बाद दरस कुरान होता है, फजर की नमाज दरस हदीस होता है। अल्लाह का शुक्र है इतनी मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद हो गई। इसने भी 500 रुपया निकाल के दिया, माशाअल्लाह तेरी बच्ची बड़ी सोहनी लग रही है। अकीके पर लोग आए, मुबारकबाद दे के गए, चूसनी मुंह में लेके ये फराके पहन के, नंगे नंगे कपड़े पहन के ज़ारो कतार रो रही थी और कह रही थी मुझे तो सारे अकलमंद लग रहे हो, अकलमंदों के घराने वाले लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे में से मुझे तो एक अकलमंद नजर नहीं आया। खुदा के वास्ते कोई मेरी अम्मा को मेरा पैगाम दे दे, रोने की वजह बता दे, मोटे मोटे आंसू की गिरने की वजह बता दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है जिस मखूड़े में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ये लिबास ये म्यार उस मखूड़े के काबिल कोई नहीं। ए अम्मा जी अल्लाह के वास्ते लिबास उतार दे, मैं रो रो के तुझे बता रही हूँ, मोटे मोटे आंसू निकाल के बता रही हूँ, ये लिबास तेरा इंतखाब है, तेरी पसंद है। ए मेरी अम्मा जान ये पहला साल है, पहला महीना है, पहला दिन है, ये लिबास तेरी पसंद का मेरे जिस्म पे आ गया तो आकर ये लिबास मुझे पसंद ना आए। अगर 15 साल के बाद ये लिबास पसंद आ गया तो मैं मार्केटों में बाजारों में जब ये लिबास पहन के जाऊंगी, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रखूंगी। फिर तो अम्मा से कहेगा, खाला से कहेगा, वेखनी वेखनी इनू मना कर वरना मेरा हाथ ना उठ जावे। इसे क्या दादे के सामने दुपट्टा ले ले, अम्मी के सामने दुपट्टा ले ले, अब्बू के सामने दुपट्टा ले ले। ए अब्बू जी ये लिबास तेरी पसंद था, कल तूने मर्जी से अपनी पहनाया। अब्बा जान क्या हुआ, आज मैंने अपनी मर्जी से पहना, कल तूने अपनी मर्जी से पहनाया था, मेरे रोने पे तुझे तरस ना आया। आज अब्बा जान मैंने अपनी मर्जी से पहना, तेरे तड़पने पर मुझे भी तरस नहीं आएगा। आ गया? जैसा मर्जी माल आ रहा है, बच्चों को खिलाए जा रहे हो, शर्तों का माल खिला रहे हो, जुए का माल खिला रहे हो। मैं आपकी बात नहीं करता, माशरा मुझे अजीजों नजर आ रहा है, इतने इतने बड़े कबूतरों के डब्बे रखे हुए हैं, 10-10 हजार की शर्तों का राशन घर के अंदर आ रहा है, फल फ्रूट मेरे अजीजों घर के अंदर आ रहा है। कलमा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने मैंने पढ़ा जिसके घर के अंदर 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पेट पे भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे हुआ करते थे। याराने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। और लोगों कई मरतबा तो ऐसा वक्त आता सहाबा इकराम के पास सतर छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं हुआ करता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। दुनिया से जाने का वक्त आया, जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास बैठे हुए हैं। फरमाया अब्दुल्ला अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम में एक शख्स अकेला दुनिया में आया, अकेला रहेगा, अकेला दुनिया से जाएगा। जिन हजरात के सामने आपने फरमाया था मेरे सारे के सारे साथी चले गए, मैं अकेला बाकी रह गया। ऐ मेरे भाई मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे कफन दफन का इंतजाम करियो, मेरा जनाजा पढ़ के जाइयो। फिर जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ऐ मेरे भाई तू इस वजह से रोया तो अकेला रह गया, तू इस वजह से रोया तुझे अबू बकर याद आया होगा, तुझे उमर फारूक याद आया होगा, जिंदगी के तुझे अच्छे दिन याद आए होंगे। अल्लाह अकबर। रोते रोते फरमाया, ऐ मेरे भाई ये तो बातें अपनी जगह है, पता आज मेरे रोने की वजह क्या है? जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे क्या हुआ? कहा भाई तेरे पास कोई फालतू चादर है, कहा उसका क्या करेगा? कहा मेरे भाई जब मैं मर जाऊं अगर तेरे पास फालतू चादर हो मुझे कफन के तौर पे दे देना, मेरे पास कफन का कपड़ा भी कोई नहीं। अंबार लगे हुए कपड़ों के घर के अंदर तलाक़ें हो रही हैं। इस साल सर्दी के कपड़े बना के नहीं दिए, गर्मी के कपड़े बना के नहीं दिए। रब अकबर की कसम है तुम उन लोगों का सामना कैसे करोगे जिन्होंने एक एक कपड़े के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी।
चार चीजों पे मेरे अजीजों मेहनत हो रही है। मकान के बनाने पे मेहनत हो रही है, लिबास के बनाने पे मेहनत हो रही है, दस्तरखान के सजाने पे मेहनत हो रही है, गाड़ी के लेने पे मेहनत हो रही है। इसके लिए मेरे अजीजों बताओ आपकी मेरी मंजिल क्या है? हुण तो एको मकसद रह गया, काले रंग की गड्डी लेना, टूटी गाड़ी ले लो। अब तो एक ही मकसद रह गया, फलानी गाड़ी ले लो। अब तो एक ही मकसद रह गया, मकान बना लो। अब तो एक ही मकसद रह गया कि सोना लिबास पहन लो, ए कपड़े पाके जावा, ए कपड़े पाके जावा। ये शादी के काबिल है। परसों तो मैंने जोड़ा पहनना था, तरसों तो मैंने जोड़ा ये पहना था। बात मेरे अजीजों अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की करते हो, बात इमाम अहमद की करते हो, बात अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की करते हो। कौन अहमद अली लाहौरी? दारुल उलूम देवबंद की बाउंड्री के शहर दारुल उलूम देवबंद के वेड़े में जिसका निकाह हो रहा है। और लोगों अल्लाह अकबर, मेले की बात नहीं, पुराने की बात नहीं। हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास निकाह के लिए मेरा अजीजों जोड़ा ही कोई नहीं था। ऐसा भी तुम्हें मर्द कलंदर दिखाऊं जो अपने घर आया, बीवी से कहने लगा मैं तुझे इजाजत देता हूँ, अम्मा अब्बा के घर चली जा, हालात बेहतर होंगे, खुशहाली के दिन आएंगे, रोटी दाल का इंतजाम हो जाएगा, मैं तुझे बुला लूंगा। अगले दिन आए, फिर फरमाने लगे आज भी इंतजाम ना हो सका, कल वाली बात क्या, तो अपने अम्मा अब्बा के घर चली जा। तीसरे दिन अहमद अली लाहौरी ने अपनी घरवाली से बात की, दाढ़े मार मार के रोने लगी, अल्लाह के बंदे मैं तेरे घर रोटी खाने थोड़ी आई थी, आज तूने मुझे रोटी का ताना दे दिया, आइंदा मुझे ताना ना देना। रोटी तो अम्मा अब्बा के घर बड़ी मिल रही थी, बड़ी मुरगन की दाएं बड़ी मिल रही थी। मेरे बाप ने तो निकाह से पहले मुझे बताया था बेटी ऐसे के घर तुझे ब्याह रहा हूं, जब फाका आएगा खाना नहीं आएगा। अहमद अली लाहौरी आज तूने मुझे ताना दे दिया, आइंदा ताना ना देना। झोली फैला के कहने लगी अल्लाह मेरा जनाजा भी इसी दरवाजे से उठे। और लोगों मुझे मुबारकबाद दो, इसको माल वाला मिल गया, मुझे कुरान वाला मिल गया। ये मिजाज तो आपने मैंने बनाना था। घर की गैरत और इज्जत की और पर्दे की पहचान तो आपने मैंने करानी थी। जब अब्बा के मोबाइलों के कवर के पीछे लैलाओं की हसीनों की फोटो बेटी देखेगी तो खुदाई पाक की कसम उसे पर्दे का ख्याल, उसे गैरत का ख्याल, उसे हया का ख्याल कहां से आएगा? हया का ख्याल करने वाले तो कब्रों के अंदर चले गए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की धी का आपकी बेटी का रिश्ता हो गया, शादी हो गई। पहली रात ससुराल के अंदर गुजर गई। सुबह सारे इलाके की औरतें, मोहल्ले की औरतें आपके ससुराल आ गई और आपकी सास से कहने लगी अपनी बहू दिखा, अपनी नौ दिखा, हमें पता वक्त के इमाम की बेटी बहू बना के लेके आई, अपने बेटे की बीवी बना के लेके आई, हमें दिखा कितनी हसीन होगी। वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल कितना हसीन है, बेटी कितनी हसीन होगी। सास कहने लगी इस पे कौन सा पैसे लगते हैं? यूं करके दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई जी का बेटी जरा बाहर आना। सास की आवाज को सुन के कहने लगी अम्मा अभी आई, रोटी पकवाएगी का नहीं, नहीं अट्टा गुंदवाएगी का नहीं, घर के बेड़े में झाड़ू धुलवाएगी कि नहीं, अच्छा अम्मा कपड़े गंदे होंगे का नहीं। अम्मा सुबह सुबह बता तूने क्यों बुला लिया? का बेटी सारी मोहल्ले की औरतें तेरा चेहरा देखने के लिए आई। अम्मा नाराज ना होना का क्यों? अम्मा माजरत के साथ मैं तुझे अपना चेहरा मोहल्ले वाली औरतों को नहीं दिखाने आऊंगी। अम्मा जान कहने लगी बेटी क्या बात है? अम्मा क्या करूं, मेरे अब्बा ने मुझे लकड़ी का, सोने का, चांदी का अब्बा जहेज नहीं दिया, मेरे अब्बा ने मुझे गैरत पर्दे का जहेज दिया। अल्लाह गनी, जब से अहमद बिन हम्बल की बेटी ने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा ही देखने नहीं दिया। तांगे में तुम्हें औरत नजर आएगी, रक्शे में तुम्हें औरत नजर आएगी। भाई तू कितने और बह जा, भाई तू कितने और बह जा, इत्थे जगह कोई नहीं। बंदियां दा की कम बाजार ले, बंदियां दा की कम छेड़ना है बीबी नू।
इसके जिम्मे तो सिर्फ 4 काम थे। इसकी जिंदगी तो कितनी सहूलत वाली थी। मेरी बीवियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बैठियो, अल्लाह ने तुम्हारे पे कितना फजल किया था। तुमने अपनी जिंदगी को इतना क्यों उलझा दिया, इतनी परेशानियों का शिकार क्यों कर दिया, इतनी उलझनों का शिकार क्यों कर दिया। तुम्हारा तो आसान सा काम था, 5 वक्त की तुमने नमाजें पढ़नी थी, अल्लाह अकबर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी थी, अपने खामिद की इज्जत करनी थी, अल्लाह अकबर, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने थे। अल्लाह तेरे और अल्लाह तेरे दरमियान, अल्लाह तेरे नबी के दरमियान, अल्लाह तेरे नबी और तेरे दरमियान जामीन बन गया। फरमाया जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रमजान के रोजे रखेगी, अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, अपने खामिद का हया करेगी, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे कयामत के दिन उस औरत के लिए खोलेगा। उसका जी चाहेगा जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जाएगी। मर्द के कपड़े ये लेके आ रही है, जुत्ती ये लेके आ रही है, जानवरों का चारा ये लेके आ रही है, रिश्तेदारों के अंदर निभा करने ये जा रही है, रिश्तों का तयन करने के लिए जा रही है। इतनी सारी खाक इसने अपने सर के ऊपर डाली हुई है। हालांकि मेरे अजीजों, मर्द तो आधे घंटे के लिए नापाक होगा, या तो बीवी के पास जावेगा, या मेरे अजीजों ख्वाब के अंदर कपड़े नापाक हो जाएंगे। औरत तो महीने में 11 दिन नापाक रहती है। मर्द को मेरे अजीजों नापाकी की हालत से बाहर निकलने के बाद फौरन नमाज पढ़ने का हुक्म है। कज़ा कर ली तो कज़ा को अदा कर ले, लेकिन औरत अगर 11 दिन मेरा अजीजों नापाक रहेगी, अल्लाह ने इस पर से नमाजों को ही माफ फरमा दिया। ऐ मेरी बंदी, तू नाजुक ज़हन की है, तुझे जमा जोड़ी का हिसाब ना होगा। बताओ 1 साल के अंदर कितनी नमाजें तो नबी को माफ नहीं थी, नमाजें तो वली को माफ नहीं थी, नमाजें तो बीमार को माफ नहीं थी, नमाजें तो सेहतमंद को माफ नहीं थी, नमाजें तो मुसाफिर को माफ नहीं थी। ये और कौन से अपने हुकूक चाहती है। फरमाया अय्याम की हालत में अल्लाह ने नमाजों की छूट अता फरमा दी। रमजानुल मुबारक का महीना साल में 1 मरतबा आता है, इसलिए रोजों की कदा रख दी गई। फरमाया तेरे पे जिहाद फर्ज कोई नहीं। चौथी बात यूं फरमा दी, अगर तेरे साथ कोई महरम कोई नहीं, तेरा घर वाला कोई नहीं, तेरा अब्बा कोई नहीं, तेरा भाई कोई नहीं, तेरा बेटा कोई नहीं, तो अल्लाह ने हज का फरीजा भी तेरे पर से हटा दिया। फरमाया घर बैठकर अपने पर्दे का ख्याल कर, अल्लाह तुझे हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन नहीं, तूने कहा मैं तो कच्छियां पहन के मर्दों के साथ दौड़ूंगी, मैं तो दुकानों पे बैठ के दुकानदारी करूंगी, मैं तो वैगनों के अंदर, कोचों के अंदर बैठकर मुसाफिरों का कराची जाना है तो दिल बहलाऊंगी। फिर मालिक के कायनात ने तेरे घर को ना उजाड़ा, अल्लाह ने तेरी जिंदगी को ना उजाड़ा, अल्लाह ने तेरे कारोबार को ना उजाड़ा, अल्लाह ने बरकतों वाली तेरी गोद को उजाड़ के रख दिया। जिस गोद में खुदा के वली आया करते थे, आज के दौर में उस गोद के अंदर कुत्ते बिल्ले आ रहे हैं। बच्चा पैदा होते बाप की दाढ़ी को हाथ मारता है, माँ की चुटिया को पकड़ता है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आती बड़े होके क्या करेगा। मानकोट के अंदर आने वालों, जामिया में आने वालों, गयूर मुसलमानों, आज के बाद एक रोजाना दुआ अल्लाह से जरूर मांगा करो। ये दुआ किया करो, इलाहुल आलमीन, आज जो मेरी धी का, मेरी बेटी का, मेरी बीवी का, मेरी बहन का अल्लाह जो लिबास है, अल्लाह इस लिबास को यहाँ रोक दे। रोजाना कटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, गला बड़ा होता जा रहा है, शलवार छोटी होती जा रही है, बाजू का तो कपड़ा नजर नहीं आता। 20 साल पहले अम्मी का लिबास और था, 15 साल पहले बहना का लिबास और था, आज बेटी का लिबास देख के तुझे क्यों रोनी नहीं आ रही। फसल के खुट जाने पर, माल के लुट जाने पर, मोबाइल के खराब होने पर रो रहा है, आए बेटियां नंगी हो गई, रोना क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह को रो रो के मना लो, अल्लाह से रो रो के दुआ कर लो। रब्बे अकबर की कसम है, आज अगर अपने बच्चों की और बच्चों की लिबास की फिक्र न की तो आने वाले 15 सालों के अंदर ये लिबास भी नजर नहीं आएगा। एक और अल्लाह जल्ल शानू के दरबार में दुआ किया करो। देखना इलाहुल आलमीन, ये मेरी सारी दाढ़ी चिट्टी हो गई, या अल्लाह ये लाल रुमाल है, चिट्टा रुमाल है, ये पगड़ी है, बुढ़ेपा मेरे पे आ गया। इलाहुल आलमीन, मैं बाजार निकलता हूँ, लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अल्लाह मैंने ना तेरा घर देखा, ना तेरे नबी का रोदा देखा, इस दाढ़ी पगड़ी की देख के अल्लाह मुझे कहते हैं हाजी
अल्लाह मैंने कभी कुरान ना पढ़ा, या अल्लाह मुझे तो नमाज के वास्ते भी टूटी फुटी सूरत आवे, इलाहुल आलमीन में पूरा कुरान ना पढ़ सका। लेकिन मुझे लोग मौलवी साहब, हाफिज जी साहब, बाबा जी साहब कहते हैं। म्यार मेरा इतना है, रख रखाव इतना है, कोई इलाके में चोरी हो जाए फैसला मेरे से कराते हैं, कोई बदनज़मी हो जाए फैसला मेरे से कराते हैं। अदालतों में, कचहरियों में, थाने में मेरी चलती है। मार्केट के अंदर अगर बागों का सौदा हो, कहते फलाना नंबरदार कह दे, फलाना हाजी साहब कह दे, तो उसने कह दिया, लिखत पढ़त की कोई जरूरत नहीं, चेक की जरूरत नहीं। अल्लाह इतनी इज्जत आपने अता फरमाई है, ए अल्लाह मौत तक, कब्र की आगोश तक इस इज्जत को बरकरार रखना। औलाद की जवानी की वजह से अल्लाह इस इज्जत को थाने में, कचहरी में, कोर्ट के अंदर, परे पंचायतों में न रुलाना। वरना आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इतनी इज्जत पाने के बावजूद औलाद की बदतमीजी की वजह से हमने चिट्ठी पगड़ियों को लोगों के पैरों के अंदर रुलते हुए देखा है। नाजुक दौर है, अपने हाथों से हालात खराब कर रखे हैं। जब घर के अंदर आप जनाब के अलावा तू तड़ाक की आवाज आ जाए, ओए अब्बा, ओए अब्बे, हाँ, ये जीती जागती तस्वीरें तुम्हारे सामने बैठी हैं। मैं अपने मुंह में मिट्ठू बनना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। मौलाना मदन अनवर साहब बैठे, इनसे पूछो तो सही, कभी बाप को हाँ कह के कहा हो? पूछो तो सही, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज के अंदर बात की हो? आज मैं बच्चों की बात नहीं करता, बूढ़ा बाप घर के अंदर बेटियां टांगे चौड़ी करके लेटी हुई हैं। आज से 20 साल पहले जिन घरों के अंदर तुम्हारी जवानी गुजरी, ईमानदारी से बताओ, बाप घर के अंदर आता था, सगी बहन की जरूरत नहीं हुआ करती थी, फुप्पी की जरूरत नहीं हुआ करती थी, मम्मी की जरूरत नहीं हुआ करती थी। बेटी तो बाप को देख के डर से कमरे से बाहर ही नहीं निकला करती थी। पहले अब्बा घर नहीं हुआ करता था, दिए कहती थी अम्मा अब्बा कदों आएगा, अम्मा अब्बा कदों आएगा। अब अब्बा घर के अंदर है, पूछ रहा है ती कदों आवेगी, ती कदों आवेगी। बाबूजी मैं एक बात तुम्हारे से और करके जाऊंगा, जिंदगी का पता कोई नहीं। पिछले साल से ही सलामत चल के आया था, गिर गया, व्हीलचेयर पे 7वां महीना है, व्हीलचेयर के ऊपर आ गया, ये पीछे का हिस्सा सारा डैमेज हो गया था। डॉक्टर कहना भी 1.5 साल तक शायद आप चले ना चले, वरना उसके बाद में जरा ऑपरेशन है, रीढ़ की हड्डी को खोल लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, मैंने कभी अपने आप को मायूसी के आईने में मेरे अजीजों नहीं ढाला, कभी मैंने अपने आप को महरूम ना समझा, माजूर ना समझा। अगर जवानी के दिन नहीं रहे, दिन ये भी कोई नहीं रहेंगे। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ओ लोगों खुदा का शुक्र अदा करो, चलो मालिक के कायनात ने टांगों से मजूर किया, ऐबों से पर्दा तो नहीं उठाया। अगर वो ऐबों से पर्दा उठा दे, आपका मेरा खुदा पाक की कसम, आज हाथ मिलाना सादा समझते हैं, कल तेरे मेरे पे थूकने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। मैंने उसे नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया है। उसे पता है ये मट्टी का घर है, फूंक मारूंगा ये घड़ा फूट गया, रेजा रेजा हो जाएगा। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसे पता है कहां मैंने इसके पेच कसे, कहां स्क्रू पन्ना लगा, मैंने कौन सा इसका पेच ढीला करके इसे बिस्तर पे डालना है। उसने यूं करके देखना है, घूरी मारकर अंदर का, अगर एक पेच ढीला हो गया तो मेरा दीदो आज चिट्टे कपड़ों पे कोई मट्टी डलने नहीं देता, वो पैम्पर पहना कर बिस्तर पे लिटाने पे कादिर है। जब उसकी बारी आया करे, उसकी शान अजमत की बारी आया करे, अपने सर को नीचे कर दिया कर, जब कहा जाए अल्लाहु अकबर कह दिया कर, लब्बैक हाजिर हो गया। आज तेरा नाम रजिस्टर के अंदर बोला जा रहा है, आज कहा जा रहा अब्दुल हन्नान कह दिया कर लब्बैक लब्बैक, ये ना हो तू लब्बैक लब्बैक कहता रहे, वो रजिस्टर से नाम ही खारिज कर दे।
क्या तुमने अल्लाह से आज टिकट लिया था? क्या मालिक के कायनात से पासपोर्ट पे वीजा लगवाया था? आज जुमा पढ़ने के लिए आए, बेटा दुकान पे बैठा, बाप आ गया, 4 बेटे नमाज पढ़ने आए, बाप नहीं आया। रब्बे अकबर की कसम है, ये भी अल्लाह की तकसीम है। अपने बच्चों के माहौल पे तरबियत दो, तो अपने बच्चों के माहौल का ख्याल करो। 15 साल का बच्चा 40 साल की उम्र से जवान से दोस्ती लगा के क्यों फिर रहा है? अपने बच्चे को तो कह रहा है ओदे नाल क्यों गया सी, मैं तेरी लत्ता तोड़ दूंगा। लत्ते उसकी जाके तोड़ जो तेरे बच्चे को घर से लेके जा रहा है। सूप तेरे बच्चे को पिलाए, कढ़ाइयां तेरे बच्चे को खिलाए, मोबाइल के अंदर पैकिंग तेरे बच्चे का करवा के दे, दरवाजे पे पहुंच जा। तेरी बहनें तेरे घर में, तेरे जवान बच्चे तेरे घर में, तेरे माँ बाप तेरे घर में, घर वाले, तेरी माँ बुखार की दवाई के लिए तरस रही, तेरा बच्चा 100 रुपए के लिए तरस रहा। ऐसा कौन सा प्यार है अपने बच्चे को 100 रुपए नहीं देता और मेरे बच्चे को 1000 रुपए किलो मछली खिला रहा है? बता मुझे यहाँ पे। आज भी अल्लाह का शुक्र है हमारे दीनी इदारों का, मेरे अजीजों, आज भी मेरे अजीजों, आज भी हमारे दीनी इदारों का उसूल है। अल्लाह अकबर। नहीं यकीन आता मालकोट की जामिया का रात को आप आके मेरा अजीजों सर्वे कर लेना। छोटों के कमरों में बड़ों को जाने की इजाजत नहीं, बड़ों के कमरों में छोटों को जाने की इजाजत नहीं। दरमियान में कुरान का कारी पहरेदार हाफिज खड़ा कर रखा है। अल्लाह अकबर। जब इतने बाबरकत माहौल में छोटा बड़े के साथ नहीं बैठ सकता तो बाहर वाले माहौल का तो अल्लाह ही हाफिज है। रब्बे अकबर की कसम है, या मेरा अजीजों, इज्जत बचाना तो दूर की बात है, इज्जत उजाड़ने वाला दरिंदा तुम्हें कदम कदम पे नजर आएगा। बाप की 20,000 रुपए की तनख्वाह, बेटा 60,000 रुपए का मोबाइल लेके फिर रहा है। क्यों नहीं पूछा उससे? सुबह 7 बजे मजदूरी पे निकला, शाम 8 बजे घर आ गया। ये रात को रोजाना 1 बजे दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहता खबरदार, आज खोल दिया, कल अपना ठिकाना कोई और करना, घर रात को आए। जो औलाद मेरे मत्थे का कलक बन जाए मैं उसे अपने घर में अपने साथ रखूं। मेरे बाप की गैरत गवारा नहीं करती है। माँ पास बैठी हो, बेटा बाप को घूर के देखे, ऐसे क्या अब्बा चल तो अपना काम कर। मेरे अजीजों, चिमटा उठाए, फूकनी उठाए, लकड़ियों में जलाने वाली, मेरे आग में जलाने वाली मोटी लकड़ी उठाकर गर्दन पर मार के बेटे की गर्दन तोड़ दे। ओए कुत्ते, ये मेरे सर का सही है। अगर अल्लाह के बाद किसको सजदा करना होता तो मैं अपने सर को सजदा करती। सजदा अल्लाह का कह, मेरे होते हुए तूने अपने बाप को यूं घूर के क्यों देखा? खबरदार, या तो पैर में गिर के माफी मांग, वरना अल्लाह की कसम मुझे ऐसे जवान की जरूरत कोई नहीं। निकल बाहर यहां से। या तो बेटा बाप के सामने बोलता है, माँ क्या कहती है, हुण ऐ मेरे तेरे तो बदले लेगा। फिर कुरान की कसम उठा के कहता हूं, अगर माँ यूं कहे हुण ऐ तेरे तो बदले लेगा, अगर ये बाप की इज्जत नहीं करता तो जूतियां मारने में तुझे भी कसर नहीं छोड़ेगा। अपने बच्चों के सामने बैठो, अपने दादा की, अपने परदादा की, अपनी माँ के किस्से सुनाओ कि तेरा दादा ऐसा था, तेरा बाप ऐसा था, तेरी माँ ऐसी थी। अब तो घर के अंदर कंजर पड़ा लगा हुआ है, बाप अलहदा, माँ अलहदा और भाई अलहदा, बेटा अलहदा, किसी को ख्याल कोई नहीं। याद रखो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जब बेटियां मोबाइलों को लाख लगाने लग जाए और बाप को देखकर, माँ को देखकर तकिए में सूंघने लग जाए, बेटा बाप को देख के मोबाइल में लाख लगवाए, उस वक्त घर की गैरत की पहरेदारी कैमरों से ना करियो, कुत्तों से ना करियो, सिक्योरिटी गार्ड से ना करियो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जब ऐसा नाजुक मरहला आ जाए तो फिर कुत्तों से पहरा नहीं दिलवाया करते, बल्कि मुसल्ले पर बैठ के घर की गैरत का पहरा दे और खुदा
माँ को रो के दिखा। आज का चोर घर में चोरी करने आता है, पैसा नहीं लेके जाता, माल नहीं लेके जाता, तुझे मुझे पता नहीं लगता, घर से गैरत का नक्शा ही लेके चला जाता है। ये भी कोई भला बात है बेटी मेरी हो और कान के अंदर अजान शेखुल हदीस दे के जाए, भाई के साथ कॉलेज पढ़ने जाए, कॉलेज पढ़ने आए और एक दिन पता लगे कोर्ट मैरिज कर ले, लिखा अदालत के अंदर खड़े होके कर ले, तो इसके अंदर बेटी का कोई कमाल नहीं है, इसके अंदर बेटी का कोई कसूर नहीं। या तो तेरी तरबियत के अंदर फर्क आ गया या तेरी कमाई के अंदर फर्क कहीं आ गया है। शर्तों के पैसे से भी औलाद दीनदार होती है। उलमा इकराम से सुना, अक्सर हजरत अली के पांव में जूता नहीं हुआ करता था, इतनी गुर्बत थी, लेकिन औलाद की तरबियत, अल्लाह अकबर, घर के बर्तन भांडे कई कई दिन तक खाली रहा करते थे, चूल्हे में आग नहीं, कनाली में आटा कोई नहीं, तवे पे रोटी कोई नहीं, हंडिया में सालन कोई नहीं, लेकिन तरबियत का म्यार, अल्लाह अकबर। अली तेरे बच्चों का तेरे साथ कैसा सुलूक है? आज एक वक्त की रोटी न मिले, हफ्ते का खर्चा नहीं मिले, लोग अब्बा नहीं कहते, तू साडा अब्बा ओदे प्यो नूं वेख। जिसके घर में कई कई दिन चूल्हा ना जले, मफाकों में खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़े, अब्बा एक कपड़े में कई के दिन गुजार दे, औलाद तो लापरवाह होनी चाहिए थी। अली तेरे बच्चों का तेरे से क्या सुलूक है? इतना कहना था, हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खुराक में कमी हो, फातिमा ने किरदार में कमी नहीं की। मेरे हसन का फातिमा ने किरदार ऐसा बनाया, मुझे याद नहीं पड़ता मेरे बेटे ने कभी मेरे से बात की हो और बात करते मेरे सामने खड़ा हुआ हो। मेरे बेटे ने दुराने गुफ्तगू को कभी मुझे आंख उठा के ना देखा। जब मैं अली अपनी जगह बैठा होता हूँ, अदब की वजह से मेरे बेटे मेरे पैरों में बैठते हैं, मेरे साथ नहीं बैठते। फिर फरमाओ लोगो, जब हम खाना खाते हैं, हम रोटी का लुकमा तोड़ते हैं, हमारे बच्चे हमारे लुकमों से छोटा लुकमा तोड़ते हैं। अगर गोश्त की बोटी एक आध हो, बच्चे रोटी खा लेते हैं, गोश्त की बोटी को हाथ नहीं लगाते, कहीं माँ बाप की चाहत ना हो और बेटे खा लें। फिर हज़रत अली रोने लगे। कहा क्या हुआ? कहा जिस कमरे में मैं बैठा होता हूँ, मेरी मौजूदगी में मेरा हसन उस कमरे की छत के ऊपर नहीं चढ़ता, कहीं मेरे पांव का साया मेरे बाप के सर के ऊपर। ये अब्बा को देख के कहते चल 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 तू घरे चल घरे चल। और जानता क्यों नहीं? घरे चल घरे चल, ये तेरे राजे को करता देंगे। ये तालीम का म्यार था, जिस तालीम ने बाप और बेटे के अंदर, मुलाजिम और नौकर के, मुलाजिम और अफसर के फर्क कर दिए। अपने बच्चों की तालीम का ख्याल कीजिए। मैं स्कूल की तालीम से मना नहीं करता, कॉलेज की तालीम से मना नहीं करता, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, बड़े बड़े अफसर बनाओ, लेकिन आज मेरा अजीज जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, मुंह मुलायजे की बात नहीं, नमूदो नुमाइश की बात नहीं, कसम उठा के बताओ, तुम्हें अल्लाह की कसम नहीं बताओ तुम्हें बताना पड़ेगा, इनके चेहरों को देख के रश्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4-5 दिन पहले एक मौलवी साहब फरमा रहे थे, फरमाया कि जिस बच्चे को कुरान पढ़ाया गया, अगर उस्ताद का इंतकाल हो जाए, वो बच्चा उस्ताद की चरपाई को यूं करके हाथ लगा दे और इतना कह दे अल्लाह ये मेरा उस्ताद था। फरमाया उसका इतना कहना उस हाफिज साहब की बख्शिश का जरिया बन जाता है। 93 बच्चे बच्चियां ऐसे पढ़ के जा रहे हो, कभी अपने आप को कमतर ना समझना, कभी अपने आप को हकीर ना समझना, कभी किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के बंगले को देखकर, किसी के हाथ में आई मोबाइल देखकर, कभी किसी के जेब में पैसा देखकर, कभी हिकारत की निगाह से अपने आप को ना देखना। तुम लोगों की गाड़ियां देखकर अपने सीने को देख लेना। तुम्हारे सीने के अंदर अल्लाह ने वो खजाना भर दिया जो अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। और तमाम सामीन से
करूंगा, तमाम आने वालों से अर्ज करूंगा, अगर तुम्हें वुजू का तकाजा हो चले जाइयो, पेशाब का तकाजा हो चले जाइयो। लेकिन आज मेरा अजीजो आसमान पर एक मेला सजा हुआ है, एक प्रोग्राम मेरा अजीजो, अल्लाह अकबर, मानकोट में हो रहा है, एक प्रोग्राम आसमानों पे हो रहा है। या रोने वालों का प्रोग्राम हो रहा है, या रोने वालों का प्रोग्राम हो रहा है, वहां रोने वालों के आंसुओं के मोल का प्रोग्राम हो रहा है। लिस्टें बन चुकी हैं, कौन आया था, लेकिन क्या करें, जमाने की जारियत ने, जमाने के जुल्म के कोड़े ने इस तालीम के मेयार को इतना कमजोर कर दिया। हम जब प्रोग्रामों में होते हैं, कहते फला के बेटे ने कुरान पढ़ा, फला की बेटी आलमा बनी, उस वक्त मौलाना साहब दिल खूल क्या शुरू होता है, जब किताबों का नुस्खा और चादर लेके खड़े होते हैं। कोई बच्ची का वारिस हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई ताया चाचा हो, कोई भाई हो, ये चादर और किताबें लेने के लिए आ जाए। बदनसीबी की बात है ओ लोगों, बच्ची को मुबारकबाद देना तो दूर की बात है, वो बच्ची की चादर लेने के लिए पूरे मजमे में कोई नजर नहीं आता है। कुरान पढ़ने वाले बनियो, पढ़ाने वाले बनियो, इल्म पे खर्च करने वाले बनियो, किसी भी दर्जे में इल्म पे खर्च करने वाले बनना, इनसे मोहब्बत करने वाले बनना, 5 वाला बनना, ऐसा हलाक किया जाएगा। रब्बे अकबर की कसम, दुनिया के सबों से निशान, नाम का निशान ही मिटा दिया जाएगा। इधर से ऐलान होता है, कारगुजारी सुनो, इधर से ऐलान होता है, हमारा किसी से कोई गिला नहीं, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें अल्लाह ने इसमें इतना मसरूफ रखा, हम हुकूमत के बारे में सोचते नहीं। कल एक ऐलान हो रहा था, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट को 1 लाख मोटरसाइकिल दिए जाएंगे। एक ऐलान हो रहा था, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट को ये मराद दी जाएंगी कि ये स्टूडेंट नहीं है। मेरा जो जलालपुर पीर वाले के मदरसे में, परसों में सजावल में, परसों सुबह में कराची में, उससे एक दिन पहले टंडू मोहम्मद खान में, फिर नवाब शाह में, फिर टंडू आदम में, होता होता मैं यहाँ आया, बल्कि रात मैंने पहुंच जाना था, धुंध की वजह से लेट हो गया। मौलवी साहब का सर नीचे था, कहा मौलाना 4 महीने के सब्जी वाले के पैसे नहीं दिए, राशन वाले के पैसे नहीं दिए। मैं अभी वो जख्मूला नहीं था, यहाँ आया, मुझे मौलाना अबूबकर कहने लगे मौलाना आपको क्या बताएं, 30 लाख के ऊपर का कर्जा चढ़ गया। मैंने कहा फैक्ट्री आयल की है, कहा नहीं, कमात की है, कहा नहीं, गन्ने शुगर मिल की है कि नहीं, का कुरान का मदरसा है। मैंने कहा 30 लाख रुपया, का मौलाना क्या करें, 900 बच्चियां पढ़ते हैं, 700 का खाना यहाँ पकता है। धक्के दे इनको, निकाल दे इनको, चलो भागो यहाँ से। ये सारे मेरे अजीजों, तुम अपने 10 साल दौर के तुम गवाहो। कभी तुम्हें कहो कि आज रोटी अपने पैसे की खरीद के खाओ, कोई एक खड़ा होकर कह दे। कभी कहो हमारे पास किताबों के पैसे नहीं। मैं जिम्मेदारी से अगर कसम उठाना पड़े, कसम उठा के बात कर सकता हूँ। मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, दिन में ये तुम्हारे सामने बैठे होते हैं, रात को अंधेरे में किसी न किसी वक्त अल्लाह के सामने बैठे होते हैं। अगर मदरसे पैसों से चलते, हुकूमतों से चलते, तो 1400 साल पहले ही बंद हो जाते। ना हुकूमत चला रही, ना पैसा चला रहा, मदरसा तो मेरे अल्लाह का फजल चला रहा है, और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके में मदरसे की दस्तारबंदी के बाद एक मुफ्ती साहब कहने लगे हमारे पास चाय पी जाओ। पिछले से पिछले साल कमाद का सीजन था, मैंने कहा जरा ट्रालियां खड़ी हो जाएंगी, हमने एक जगह पहुंचना है। कोई सरार पे ले गए, उन्होंने दूध दिया मैं कपों में,
पहली चुस्की दूसरी ली तो जब मदरसे में दाखिल हुआ दरवाजे के पीछे लकड़ियों का चूल्हा और भूसा होता है ना गन्ने का कमाद का, वो भूसा लड़का जला रहा था और तवा, छोटे छोटे बच्चे। इतनी बड़ी रोटी मैं देख के इधर ही मैंने मुंह किया, मैंने कहा माशाल्लाह कितनी बड़ी रोटी। जब रोटी 2-4 पक गई, जब दूध पी के निकलने लगे तो पीछे से आई की आवाज आई। पीछे मुड़ के देखा तो रोटी इधर हो गई, पूरे का पूरा हाथ बच्चे का तवे पर। मैंने खुद देखा इतने बड़े आंवले पड़ गए, ना बरनोल ना दवाई ना पेज, यूं थूक लगा के बगल में करता। मैंने कहा कारी साहब बच्चे को देखो क्या हुआ, इतने मोटे मोटे आंवले, इधर से आंसू निकले। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, कयामत के दिन तेरा मेरा नाम अमाल देखेगा, कयामत के दिन इस बच्चे की बारी आई तो अल्लाह हाथ का छाला देखेगा। बता क्यों पड़ा? कहा अल्लाह भूख लगी थी, माँ कोई नहीं थी, बाप कोई नहीं था, रोटी खुद पकाते पकाते छाले पड़ गए। 4 दिन पहले हाफिजाबाद में मेरे अपने मदरसे में बच्चा नहाया, अपने कपड़े धोए, रात को उठा का उस्ताद जी सर्दी लग रही है, सबक भी सुनाया। 8:30 बजे बिस्तर पे लेटा और उठा का उस्ताद जी सर्दी लग रही है, कहता कहता जमीन पे गिरा, दुनिया से रुखसत हो गया। इनके जवाब कौन देगा यारो? अगर खुदा ने तुम्हें ताकत अता फरमाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें हिम्मत अता फरमाई तो आज कसरे निकाल देना। तुम्हारे मजमे के अंदर एक एक ऐसा भी बैठा जो 30 लाख रुपए दे सकता है। रब अकबर की कसम, तुम मकान की कुर्बानी दो, तुम दुकान की कुर्बानी दो, औरतें छल्ले मुंदरी बालियों की कुर्बानी दो। साहबा ने तो अपने चमड़ों की कुर्बानी दे दी, साहबा ने तो अपने जाल की कुर्बानी दे दी। और लोगों तब आकर ये दिल का बूटा, ये दिल की क्यारी, ये दिल का मरकज चमकता आपको नजर आ रहा है। और रब अकबर की कसम, इसके पीछे एक कुर्बानी नहीं बल्कि कुर्बानियों की दास्तान है। पहले अपने दिलों की सख्ती दूर करने के लिए पहले अपने अल्लाह के दरबार में सच्चे सुच्चे दिल से तौबा करो। 3 मरतबा मेरे साथ मिलके को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। अब बताओ, या तो मौलाना अहमद साहब से कह दो कि मैं ना बुलाया कर, तू जान, तेरी हदीस जाने, कुरान जाने, तू जाने। अगर आते हो मदरसे के लिए दुआएं लेकर, खैर खाई का जज्बा लेकर, और बेशक आप ताउन करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप ताउन करते हो और ताउन करते रहोगे, कहो इंशाअल्लाह। ये आदत अपनी नस्लों को डाल दो। अगर यहाँ तुम्हारे बच्चे बैठे हो तो मदरसे के लिए सदका अल्लाह के नाम पर 15-20 रुपए अपने बच्चे के हाथ से भी दिलवाओ, ताकि आपके बच्चे को भी आदत पड़े। 30 लाख रुपया मदरसे का कर्जा चढ़ा हुआ है, और ये मेरे अजीजों कारगुजारी मेरे सामने पर्ची की सूरत में आ गई। गंदुम 10 लाख, असातिज़ा की तनख्वाह 14 लाख, लकड़ी गैस 8 लाख रुपया, टोटल कर्जा 32 लाख रुपए। सोलर फरमा रहे 16 लाख रुपए का लगा, ये तकरीबन 44 लाख रुपए कर्ज है। 16 लाख बाकी है, अब 44 लाख। कम से कम एक हिस्सा तो अदा होना चाहिए, 11 लाख तो होना चाहिए। अगर मेरे भाई तुम्हें अपने पैसे पे मान है, अस्सलाम वालेकुम, चलो नमाज पढ़े। अगर तुम्हें अपने कमात पर, अपने बाप पर, अपनी फसल में मान है तो अस्सलाम वालेकुम, घर ले जाओ, तुम जानो तुम्हारे बच्चे। अगर तुम्हें अल्लाह के खजानों पर मान है तो फिर मेरे अजीजों 10 बंदे खड़े होकर ऐलान करो 1-1 लाख रुपए का। 10 बंदे खड़े होकर को इंशाअल्लाह मैं अपना 1 लाख अपनी हलाल कमाई का अपने अल्लाह को दे के जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारी जमीन है, फसल है, मुझे नहीं पता रोजगार है या नहीं है, लेकिन अल्लाह के खजानों पर यकीन, भरोसा अल्लाह की जात पर। कौन उठ के ऐलान करता है 1 लाख रुपए का? मेरे अल्लाह ने मांगा, मैं अपने अल्लाह को दूंगा। बिस्मिल्लाह। भाई सही साहब अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई सही साहब 1 लाख रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा कौन खड़ा होता है? भाई देर नहीं करनी, आज अल्लाह को दे के जा रहे हो। उसने पहले कहा या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, तुम सारे फकीर हो। वल्लाहु वल गनियुल हमीद, गनी मेरी जात है,
पहले अपना आप बताया, तुम्हारी आप मेरी औकात बताई, फिर कहा मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, फकीरों कोई है जो मुझे कर्जा दे, फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, बढ़ा चढ़ा के वापस करूंगा। या तो गरीब अमीर से मांगता है, या तो गनी गरीबों को कह रहे है को मुझे कर्जा दे, मेरे कुरान के लिए, मेरे घर के लिए, दीनी इदारों के लिए, गुरबा मसाकिन हाजतमंदों के लिए। अल्लाह का नाम लो, है तब भी नहीं है, 2 रकात सलातुल हाजत घर जाके पढ़ लेना और अल्लाह से अर्ज कर देना, ए अल्लाह तेरे कुरान की अजमत के लिए वादा करके आया हूँ, अल्लाह इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के खजानों पर भरोसा रख के दूसरा कौन ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह मैं मदरसा हाजा को 1 लाख रुपया दूंगा। भाई मेरी माए बहने पर्दे के अंदर माशाल्लाह बैठी सुन रही हैं, और मर्दों की बनिस्बत दिल में ज्यादा नरम होती हैं, मर्दों में सख्त होती हैं, लेकिन अल्लाह के आगे ज्यादा नरम होती हैं। वो भी हिम्मत फरमाए। दूसरे लाख रुपए का कौन ऐलान करता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे दिया तो इंशाअल्लाह मैं दूंगा। उठ के खड़े होके दिखा दो। अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए, कभी महरूम ना करे मेरा अल्लाह, कभी मायूस ना करे, इज्जतों में भाग लगाए, इज्जत अता फरमाए। ये बुखारी शरीफ पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, ये अल्लाह क्या नाम है जी, कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब, 1 लाख रुपया। ये खुदा की कसम ये आमीन कहेंगे, इस आमीन को 7 आसमान तक कोई चीज नहीं रोक सकती, ये जाके अल्लाह के अर्श को झूला लेगी। तीसरा कौन उठता है माशाअल्लाह, 1 लाख रुपया दूंगा इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा और जल्द अज जल्द दूंगा। मदरसे की जरूरत के लिए 1 लाख रुपया। अल्लाह अकबर। 2 आयतें भी जी, अल्लाह करी, अल्लाह कबूल फरमाए। इधर से कौन है भाई? कारी असगर साहब 1 लाख रुपया, 4 हो गए। 5वां कौन है भाई? माशाअल्लाह, देर नहीं करनी। कुरान भी कारियों ने पढ़ा, खर्च भी कारी कर रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ भाई, 5वां कौन है? जिसे अल्लाह दे वो अल्लाह को दे दे भाई। घर में है, बैंक में कोई नहीं, घर जाके 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के बस यूं हाथ उठाए, अल्लाह वादा तेरे कुरान वालों से करके आया हूँ, ना शराब के लिए ना जुए के लिए, तेरे कुरान वालों से वादा किया, अल्लाह का नाम लेके। जी मेरे भाई, इंतजाम वो करेगा, अपने बस में वो कर दो, बाकी अल्लाह जाने, रब का काम जाने। जी मेरे भाई, 5वां किसका हाथ खड़ा होता है? 1 लाख। माशाअल्लाह, क्या नाम है जी? मोहम्मद यासीन साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। 6ठा कौन है भाई? अल्लाह बरकत दे दे। उठो माशाअल्लाह, उठो माशाअल्लाह। अल्लाह जल्ल शानो आपने जिसके गुनाह सारे माफ कर दिए, अभी तौबा की बरकत से उसे खड़ा कर दे। अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस में ले जाने का आपने फैसला फरमाया, उसे खड़ा कर दे। अल्लाह है कोई मुकद्दरों वाला जो जन्नत का मेहमान यहाँ बैठा हुआ हो? या अल्लाह है कोई बगैर हिसाब के जन्नत में जाए? कोई ऐसा अल्लाह का बंदा कौन है माशाअल्लाह? जी मौलाना उबैदुर रहमान साहब 1 लाख रुपया। हाँ भाई, 6 हो गए, कितने हुए? 6। 7वां कौन है भाई? बिस्मिल्लाह। 7वां, 4 रह गए। मुकद्दरों वाले लोग खड़े हो जाओ। या अल्लाह अरफात और मुदल्फा की या अल्लाह बरकत अता फरमा, इसी साल हज के लिए कबूल फरमा, पूरी फैमिली को ले जा, रमजान को नसीब फरमा। अल्लाह जब वो जाके कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो तू कह दे हाजिर है मैं बंदा, मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह कबूल फरमा।